बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और इजी पुलाव की रेसिपी लाई हूँ। आपने एक कप ऑयल के अंदर एक बड़ी साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज डाल देनी है। आपको इसने जस्ट लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा इसको आपने गोल्डन नहीं करना क्योंकि हमारा पुलाव जो वो थोड़ा सा वाइट बनेगा, तो हमें इसके लिए ज़्यादा कलर नहीं चाहिए। अब इसके अंदर चला जाएगा चिकन जो है मैंने 1 किलो चावल के अंदर आधा किलो चिकन डाला, फिर साथ ही इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट चला जाएगा। लेकिन उससे पहले आपने चिकन को अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि वो उसका कलर वाइट ना हो जाए। ये पुलाव जो है 10 मिनट के अंदर आराम से रेडी हो जाता है और इसको सबसे अच्छी बात यह कि इसको डाइजेस्ट करना बहुत इजी होता है। अब इस पॉइंट पे मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। इसको भी अपने अच्छे से भून लेना जब तक इसकी खुशबू ना आए। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसके अंदर जाएंगे मसाले। मैंने 1 टेबलस्पून जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, कुलंजी, अजवाइन, नमक, सालन मसाला जो है अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल लिया था। आप जो है अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इनको भी आपने अच्छी तरह भूनना है ताकि ये कच्चा टेस्ट ना दे और अच्छे से भून जाए। कोई भी काम हो आपको दिल से करना चाहिए, वो चाहे वो खाना हो या कोई घर का काम हो। दिल से करेंगे तो उस खाने में बहुत ही टेस्ट आएगा और सब आपकी तारीफें भी करेंगे। तो इस पॉइंट पे मैंने इसके अंदर 2 टमाटर और सब्ज मिर्चें ऐड कर दी थी। जैसे ही ये सॉफ्ट होंगे तो फिर इसके अंदर जो है पानी चला जाएगा। 1 kg राइस के अंदर मैंने 1.5 लीटर जो है पानी ऐड कर दिया था और साथ 2 आलू इस तरह से गोल कट करके डाल दिए थे। जैसे ही पानी को बॉयल आएगा हम इसके अंदर जो है चावल ऐड कर देंगे। खाने की प्रेजेंटेशन का भी खास ख्याल रखना चाहिए। उससे ये होता है कि आप लोग जब प्रेजेंटेशन अच्छी रखती हो तो खाना खाने का दिल भी करता है। तो यहाँ पर बॉयल आ चुका था तो मैं अब इसके अंदर जो मैंने आधा घंटा पहले चावल भिगो कर रखे थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। मैंने कच्ची बासमती राइस यूज की है, आप चाहे सेला पकी बासमती कुछ भी हो आप यूज कर सकते हैं। तब मैं इसको ढक दूंगी और यहाँ पर जो है पानी हल्का हल्का रह गया था। इस पॉइंट पे मैंने इसको दम पर लगा दिया था पहले 2 मिनट के लिए ताकि पानी ड्राई हो जाए। फिर 10 मिनट के लिए मैंने इसको दम पर रखा था ताकि जो चावलों में जो कच्चापन रह जाता है उसकी कसर बाकी न रहे और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर अब हमारा मिक्सिंग का शुरू हो गया तो अब हम उसको अच्छे से मिक्स करते हैं। मेरे चावल जो है वो बहुत ही दानेदार और बहुत ही लाइट कलर आया था, बहुत ही लाइट वेट थे, मसाले ज़्यादा नहीं थे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जल्दी से मेरे चैनल को 1K करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।